गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है और 8th में भी पढ़ा होगा शायद। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 जो है वो आपने 13.3 तक कर लिया है, बस कंप्लीट ही समझो उसको। 13.4 जो है वो आपके सिलेबस में से रिमूव कर दी गई है। ओके, और एक्सरसाइज 13.5 ऑप्शनल है, वो बाद में जब स्कूल लगेगा तब हम करवाते हैं। ठीक है, वैसे थोड़ी सी वो है, हार्ड है, वो समझ में नहीं आएगी। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी देखिए बेटा क्या होती है प्रोबेबिलिटी। इन एवरीडे लाइफ व्हेन वी आर नॉट श्योर ऑफ हैपनिंग एन इवेंट देन वी यूज द वर्ड प्रोबेबिलिटी। भाई हम हमारी डेली लाइफ में एक किसी भी चीज़ के लिए जब हम श्योर नहीं रहते हैं तब हम ये वर्ड यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी। शायद ये प्रोबेबली है भाई, प्रोबेबली भी वर्ड यूज कर देते हैं ना कई बार। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शायद ये कह दें भाई हम कि इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, कि शायद आज जो है वो बारिश होने की संभावना है या बारिश हो सकती है आज। ओके, या चांसेस आर हाई दैट इंडिया विल विन द क्रिकेट सीरीज इन श्रीलंका, मोस्ट लाइकली ही विल रीच इन टाइम। ठीक है, तो इन ऑल द अबू स्टेटमेंट्स देयर इज अनसर्टेनिटी। इन सभी स्टेटमेंट्स में अनसर्टेनिटी है, कुछ निश्चितता नहीं है किस बारे में, अबाउट द अकरेंस ऑफ द इवेंट इन क्वेश्चन, कि इनकी अकरेंस क्या होगी भाई, आज बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, आज इंडिया मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, वो शायद टाइम पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो इन दिस फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे प्रोबेबली रेन मीन्स इट मे रेन और मे नॉट रेन टुडे, भाई बारिश हो भी सकती है आज और नहीं भी हो सकती है। The rain is predicted on the basis of the past experience. Similarly, the word like, chances, most likely, etc. also involve certain degree of uncertainty. ये सारे जो वर्ड हैं ये uncertainty को लिखते हैं भाई ये। Okay, the uncertainty of these words can be measured numerically by means probability. Nowadays, probability is used extensively in weather forecasting, medical science, physical science, etc. Okay बेटा, ये तो नॉर्मल सा ही था आपका। आपको बस चीज़ क्या ध्यान रखनी है वैसे ज़्यादा सिंपली, कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हम देखिए किसी भी इवेंट की, ई क्या होता है इसमें, इवेंट होता है कि इवेंट। अब इवेंट क्या होता है बेटा, एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने किसी कॉइन को टॉस किया, एक टॉसिंग ए कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट, वो तो एक एक्सपेरिमेंट हमारा। ठीक है, एंड गेटिंग ए टेल और इज एन इवेंट। ठीक है, गेटिंग ए टेल इज एन इवेंट विद आउटकम टेल। ओके, मान लीजिए उसमें से टेल आ जाए हमारे पास, तो ये एक आउटकम होगा। जब एक कॉइन को आप टॉस करते हो तो हमारे पास दो ही तो आउटकम्स होते हैं बेटा, या तो हेड आए या फिर टेल आ जाए। तो हम उसमें कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास हेड आ गया तो ये एक इवेंट होगा, ये क्या होगा, इवेंट होगा बेटा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की निकालने के लिए वो उसका लिए फार्मूला होता है बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये आपने पढ़ाई है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जैसे अभी हम कॉइन का ही जिक्र कर रहे थे कि एक कॉइन को जब आप थ्रो करते हो तो उसमें दो आते हैं हमारे पास, या तो हेड आता है भाई या फिर क्या आता है, टेल आता है। ठीक है, या तो हेड आता है या टेल आता है। तो हेड और टेल ये दोनों क्या है भाई, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इस सिचुएशन में क्या हो जाएंगे भाई, 2 हो जाएंगे। अब क्या पूछ ले कि वो भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हेड वो होगा फेवरेबल आउटकम्स, वो क्या होगा आपका फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है बेटा, यही होता है फेवरेबल आउटकम्स। जैसे हमने एक डाई को थ्रो किया भाई, डाइस को, डाइस में हमारे पास हमें पता है कि क्या क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो उसमें फेवरेबल आउटकम्स मान लीजिए वो कहते हैं कि भाई उनमें से जो हमने थ्रो किया है एक डाइस को, तो हमारे पास एक इवन नंबर मिल जाए, हमें क्या मिल जाए, इवन नंबर। तो इवन नंबर उसमें से क्या क्या होते हैं भाई, 2 4 और 6। ठीक है, तो ये होंगे आपके फेवरेबल आउटकम्स। तो 2 4 और 6 फेवरेबल आउटकम्स, ये कितने हो गए, ये 3 हो गए। तो फेवरेबल आउटकम्स 3 माने जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वहां पर क्या माने जाएंगे बेटा, आपके 6। ओके, चलो ठीक है, ये तो नॉर्मली हो गई। अब जैसे क्वेश्चन करोगे जब ज्यादा आएगा, थोड़ी सी और डेफिनेशंस हैं कुछ, वो देख लीजिए एक बार आप। नेक्स्ट आता है कम्प्लीमेंट्री इवेंट। कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है बेटा, इवेंट को हम तो हम ईट से डिनोट करते हैं,
इफ ई इज एन इवेंट, ई कोई इवेंट है, एंड ई बार, ई बार ये बार का साइन है बेटा इसका मतलब होता है नोट ई, इसका मतलब क्या होता है नोट ई इज अनोदर इवेंट, ये कोई एक और इवेंट है, विच अकर्स ओनली व्हेन ई डज नॉट अकर, ये कब आएगा जब ये ई नहीं होगा, जब ये ई बार आ जाएगा बेटा आपका, ठीक है। देन ई बार या नोट ई इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, तब ई बार जो है आपका वो क्या कहलाएगा, ई बार इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, समझ गए, ठीक है। और इन दोनों का सम जो है बेटा वो क्या होता है, पीई प्लस पीई नोट इज इक्वल टू 1 होता है भाई, वो क्या होता है 1, ठीक है। पीई यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट की डज नॉट इज इक्वल टू 1, ओके। तो डेफिनेशन जो है एक बार बेटा नोट कर लेना आप अपनी नोटबुक में, समझ में आ गई। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट में क्या आता है भाई, एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट, ओके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी बेटा 0 होगी, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट कब आएगा, जब किसी की प्रोबेबिलिटी 0 होगी तब वो उसका लिए इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आएगा, इसलिए डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन चलते जाएंगे वैसे वैसे इनके ये जो फार्मूले यूज होंगे वो बताते जाएंगे बेटा। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट में क्या आता है बेटा, एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर इज नोन एज श्योर इवेंट, इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट इज 1, जब किसी की प्रोबेबिलिटी 1 होगी तब वो क्या कहलाएगा बेटा श्योर इवेंट, वो क्या कहलाएगा श्योर इवेंट, ओके। नेक्स्ट एलिमेंट्री इवेंट, एन इवेंट विच हैज ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जाम्पल इन टॉसिंग ए कॉइन क्या मिलेगा हमें, हेड और टेल, ये हैं आपके एलिमेंट्री इवेंट्स, ये क्या आपके भाई एलिमेंट्री इवेंट्स, ओके बेटा, ठीक है। तो अब हम जो है क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन के लिए फार्मूला आपको यूज करना है वो मैंने बता ही दिया था बेटा, दोबारा से हम इस पर आ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ओके। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब आजिए देखिए एक्सरसाइज निकालिए एक बार आप, एक्सरसाइज 15.1 बेटा एनसीईआरटी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये है हमारे पास, अभी मैं लिखता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक्सरसाइज नंबर 15.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट कहता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, इसको किससे डिनोट करेंगे हम, पीई से भाई, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नोट ई, नोट ई ये क्या बताया था मैंने, ई बार से, कहता है कि इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल होगा भाई 1 के इक्वल होगा, बताया था मैंने, ये अभी आपके क्लियर कर दिया था, तो उसी का यूज हो गया ना बेटा कि पी ऑफ ई प्लस पी नोट ई, उन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा 1 के इक्वल होगा, ओके। सेकंड पार्ट है इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज ब्लैंक्स सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ये बताइए क्या होगा, अभी बताया था आपका, अभी आया था हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो नहीं हो सकती वो क्या होगी 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, उस इवेंट को हम क्या कहेंगे भाई इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कह रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट that cannot happen, that cannot happen is, वो क्या होगी बेटा 0 होगी, वो क्या होगी 0।
एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ये बताया था अभी आपको। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हो गया बेटा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, जिसकी प्रोबेबिलिटी सर्टेन है, निश्चित है, इज हैपन, वो क्या आएगी बेटा, 1 होगी, वो क्या होगी 1। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे हम, श्योर इवेंट। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, श्योर इवेंट कहेंगे। ठीक है, अभी डेफिनेशन आपने की थी, उन्हीं पर है, तभी आपको वो बताई गई थी बेटा। फोर्थ पार्ट देखिए, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, सभी जो उनका सम होता है वो क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटीज का, ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1 होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है, 1। प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा ध्यान रखना बेटा, 0 इज लेस देन ई इज लेस देन इक्वल टू 1, ये नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगी शायद। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की हमेशा 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होती है बेटा। ठीक है, यानी कि 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है, इसमें 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी और 1 भी हो सकती है, ना तो 1 से ज्यादा होगी ना ही 0 से कम होगी। 0 से कम का मतलब माइनस नहीं हो सकती है, और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, फिफ्थ पार्ट है बेटा आपका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखिए वही आ गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, 0, यानी कि 0 या 0 से बड़ी और लेस देन और इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी जो है ये वही पार्ट आ गया, ये यही कहलाएगा। ठीक है, ओके बेटा, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो 0 या 0 से बड़ी होती है और ये 1 या 1 से छोटी होती है। ठीक है, समझ आ गया भाई, कर लोगे ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा आपका। ठीक है, इसको आप नोटबुक में कर लेना। ये जो डेफिनेशंस मैंने लिखवाई थी आप ये अच्छे से नोट कर लेना, एक बार दोबारा से देख लीजिए आप वीडियो में। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट था, उसके बाद था इम्पॉसिबल इवेंट जो हमारे पास यूज हुआ है अभी, जीरो जिसकी प्रोबेबिलिटी आती है उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं हम बेटा। ठीक है, फिर था उसके बाद श्योर इवेंट, श्योर इवेंट हमारे पास जिसकी प्रोबेबिलिटी श्योर होती है हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल उसके चांस रहते हैं आने के, वो होती है हमारे पास श्योर इवेंट, यानी कि 1 जिसकी प्रोबेबिलिटी आ जाए वो श्योर इवेंट होता है आपका। और एलिमेंट्री इवेंट में एन इवेंट विच वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, ये डेफिनेशंस आप नोट कर लेना बेटा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए अब। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। अब आपके पास वही चीज आएंगी भाई, डेफिनेशन और करनी पड़ेंगी इसमें हम, इक्वली लाइकली की और नॉट इक्वली लाइकली क्या होता है बेटा आपका। इक्वली लाइकली और नॉट इक्वली लाइकली जो है वो क्या होता है वो हमें डेफिनेशन में एक बार देखना पड़ेगा। इक्वली लाइकली में क्या होगा बेटा, जैसे जिसके इक्वल आउटकम्स आए हमारे पास वो इक्वली लाइकली, और नॉट इक्वल आए वो नॉट इक्वली लाइकली इवेंट होगा बेटा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बेटा हम। ठीक है, थैंक यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स की। ठीक है, यही हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख ली है। ठीक है, क्या होता है, इफ इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ईच आउटकम इज एज लाइकली टू अकर एज द अदर देन द आउटकम्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, डेफिनेशन से नहीं, मैं इसको एग्जांपल देके बताऊंगा आपको बेटा, उससे समझ में अच्छे से आएगा। क्या कहता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं भाई। ठीक है, तब हमारे पास आउटकम क्या क्या आते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है बेटा। तो सो बोथ द आउटकम्स इज एज लाइकली टू अकर एज द अदर। ठीक है भाई,
जो हेड आएगा तो भी उसके लिए आउटकम क्या होगा, 1 होगा, टेल आएगा तो भी आउटकम 1 होगा। ठीक है, तो दोनों के आउटकम्स क्या आए, सेम आए हमारे पास। तो इस प्रकार के आउटकम्स क्या कहलाते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, जैसे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो जब कॉइन को टॉस करोगे तो 2 होंगे बेटा। अब ये पूछ ले कि हेड आने के लिए क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो हेड भी एक आएगा, एक बार ही आएगा, और टेल भी एक बार ही आएगा, तो एक कॉइन के लिए है ये। ठीक है, मान लीजिए हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं भाई, डाई, और डाइस में कितने होते हैं हमारे पास, टोटल 6 होते हैं बेटा। डाइस में 6 आउटकम्स होते हैं। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। डाइस क्या होती है बेटा, लूडो वाली जो गोटी होती है वो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सभी ने देखी है वो। तो उसमें कितने होते हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 होते हैं। ठीक है, अब ईच नंबर हैज द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सोविंग आउट। जैसे मान लीजिए 1 के लिए पूछ ले प्रोबेबिलिटी तो भी 1 होगी, 2 के लिए पूछ ले प्रोबेबिलिटी तो 2 एक बार ही तो है इसमें, तो भी 1 ही होगी। 3 के लिए पूछे तो 3 एक बार ही है, तो भी 1 ही होगी। 4 के लिए पूछे तो भी एक बार ही है। तो ये सारे क्या हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, अब कोई नॉट इक्वली लाइकली का बताता हूं मैं आपको। नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स बेटा, ये इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक बैग में भाई 5 तो वाइट बॉल्स हैं। ए बैग कंटेन्स 5 वाइट बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स। 3 रेड बॉल्स। ठीक है भाई, एक बैग के अंदर 5 वाइट बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। देन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी भाई, हमारे पास हो जाएंगे बेटा 8। कितनी हो जाएंगी, 8। ठीक है, अब मान लीजिए वो पूछता है भाई हमसे भाई कि व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो व्हाइट में तो कितनी आएगी बेटा, 5 आएंगे। और यदि वो रेड की पूछता है तो रेड में 3 है। तो क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है ये। ठीक है, तो सिंस द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आर मोर देन द रेड बॉल्स, मोर देन द रेड बॉल्स, सो गेटिंग ए व्हाइट बॉल इज मोर लाइकली देन ए रेड बॉल। जो व्हाइट बॉल की जो हमारे पास जो हमें प्राप्त होगी वो मोर लाइकली है किसके कंपैरिजन में बेटा, रेड के कंपैरिजन में। ठीक है, देयरफॉर द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। देयरफॉर द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सर्कल ड्रा कर लीजिए आप बेटा, इसमें हमारे पास हम मान लेते हैं भाई इस पूरे हिस्से में तो रेड कलर है भाई, पूरे हिस्से में, और यहाँ इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। यहाँ एक में भाई ब्लू मान लेते हैं हम, और एक में मान लेते हैं भाई वाइट ले लो, रेड ले लो ना, ब्लैक ले लो, कुछ भी ले लो, वाइट मान लिया। ठीक है, अब यहाँ बताइए मेरे को कि एक सर्कल के जैसे ये हैं कंप्लीट, तो सर्कल में आपके पास क्या क्या बेटा, ये ब्लू और व्हाइट तो देखिए तो दोनों इक्वल पार्ट है, बट जो रेड पार्ट है वो रेड पार्ट ज्यादा स्पेस ले रहा है आपके पास, रेड पार्ट ज्यादा स्पेस ले रहा है इस सर्कल में, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है ये भी। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जांपल बेटा किसका, नॉट इक्वली लाइकली का। ठीक, रेड वाला ज्यादा ले रहा है पार्ट और ब्लू और व्हाइट के ये कम कम ले रहे हैं, ये इक्वल ले रहे हैं। तो ब्लू और व्हाइट के लिए इक्वल हो सकता है, ये रेड के लिए नहीं है। ये इक्वल कब होता हमारे पास, जब हम यहीं इसके ये 2 पार्ट और कर देते। ठीक है, तब यहाँ रेड ले लेते हम और यहाँ ब्लैक वगैरह कुछ ले लेते, तब सबका इक्वल पार्ट हो जाते। ठीक है, 4th पार्ट ऑफ द सर्कल बन जाता सब में, क्वाड्रेंट जिसको हम बोलते हैं, तब 1 1 1 1 सबके लिए 1 1 हो जाता है, तो वो हो जाता है इक्वली लाइकली। ठीक है, अब ये क्या था आपका, नॉट इक्वली लाइकली। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसी पर है आपका, इसीलिए आपको ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो 2nd क्वेश्चन निकालिए बेटा, वो क्या है। फर्स्ट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। कहता है ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर जो है भाई कार को स्टार्ट करता है। ठीक है, एक ड्राइवर कार को स्टार्ट कर रहा है, अब वो कार स्टार्ट होती है या नहीं होती है, तो ये क्या होगा बेटा, इक्वली लाइकली है या नॉट इक्वली लाइकली, ये होगा आपका नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है भाई, स्टार्ट होना तो ठीक है, लेकिन नहीं स्टार्ट होना, ये क्या रीजन है भाई, क्यों नहीं हो रही है वो। हो सकता है वो कार खराब हो सकता है वो कुछ और उसमें प्रॉब्लम हो बेटा। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम के लिए कई रीजन आ जाएंगे हमारे पास। हो सकता है वो एक्सीडेंट हो रखी हो या उसमें और कोई फॉल्ट आ रहा हो। ठीक है,
या पेट्रोल नहीं हो उसमें कार में, ठीक है, तो वो आ जाएंगे आपके पास नॉट इक्वली लाइकली के। वो किसके आ जाएंगे आपके? नॉट इक्वली लाइकली के। ओके, तो फर्स्ट पार्ट जो है बेटा वो हो जाएगा आपका नॉट इक्वली लाइकली। सेकेंड पार्ट देखिए, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, सी या ही शूट्स और मिसिस द शूट। ठीक है, कहते हैं कि एक प्लेयर जो है एक बास्केटबॉल को शूट करता है, अब वो मिस करेगा या उसको शूट कर देगा। ठीक है, तो मिस करेगा तो क्यों करेगा भाई? वो भाई शूट कर देगा वो तो ठीक है भाई, जब कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, मान लीजिए कोई प्लेयर है तो बास्केटबॉल में शूट कर देता है जब, तो ठीक है। नहीं करेगा तो इसका मतलब उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। ठीक है, हो सकता है वो बास्केटबॉल का प्लेयर ही ना हो, वो क्रिकेट का प्लेयर हो या कोई और प्रॉब्लम लगा लो। ठीक है, तो उसके लिए वो वहाँ पर नहीं वाले में कई रीजन आते हैं हमारे पास, तो इसलिए वो भी क्या होगा आपका नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। थर्ड पार्ट देखिए भाई, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब ये आ जाइए हमारे पास। ठीक है, एक क्वेश्चन है भी हमारे पास, तो उसका क्या होगा? ट्रू फॉल्स ऑप्शन है उसके, तो हमें पता है भी या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या तो क्या होगा ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू होगा तो ट्रू कर देंगे हम, फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो उसके लिए भी क्या आएगा हमारे पास? वो हो जाएगा आपका इक्वली लाइकली आउटकम। ये क्या हो जाएगा आपके पास? इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए ट्रू भी हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सेम प्रोबेबिलिटी आएगी। ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। कहते हैं कि एक बेबी जो है वो पैदा होता है, कोई भी बच्चा जब क्या होता है, या तो ए बॉय या ए गर्ल। ठीक है, या तो ए बॉय चाइल्ड होता है या एक गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका बेटा? इक्वली लाइकली आउटकम हो गया। ठीक है, तो समझ आ गया? ये हो गया आपके इक्वली लाइकली, ये दोनों ऊपर वाले दोनों क्या हो गए? नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा आप पहले। 4th क्वेश्चन क्या कहता है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बताइए बेटा, ऑप्शन लिखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बताइए इसमें से कौन कौन से नहीं होंगे। ठीक है, मैं लिखता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 4th। अच्छा, 3rd वाला रह गया है ना, ये चलो बाद में देख लीजिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है बेटा 2/3, सेकेंड ऑप्शन है भाई -1.5, थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन क्या है भाई 15%, और 4th ऑप्शन था आपका 0.7 बेटा, 0.7। तो बताइए इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या बताया था मैंने आपका बेटा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी। तो ये सारे देखिए, ये भी सारी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये नेगेटिव में है। तो देयरफॉर जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा इसका। ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट ऑप्शन। ओके, समझ आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। अब इजी आते जाएंगे, कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चनों में है ही प्रॉब्लम, बाकी आगे वाले तो बिल्कुल सिंपल बेटा। इफ पी ऑफ ई इज इक्वल टू 5, पी ई इज इक्वल टू 0.05, इट मीन्स इसने कह रखा है भाई किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या दे रखी है हमें 0.05। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। पूछा किसके लिए? नॉट ई का बेटा। नॉट ई का क्या बताया था मैंने, किससे डिनोट करते हैं हम? ई बार से। नॉट ई, इसको हम ई बार, इसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? ई बार से डिनोट करते हैं। समझ गए? तो कैसे निकालते हैं ये प्रोबेबिलिटी?
कि इन दोनों का सम जो है वो क्या होता है बेटा 1 के इक्वल होता है। 1 में से माइनस कर देंगे हमेशा इनको हम। पी ऑफ ई प्लस पी नोट ई इज इक्वल टू क्या होता है भाई 1 होता है हमारे पास। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.05, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। इज इक्वल टू क्या रख देंगे हम 1, तो यहाँ से जो है हमारे पास पी ई नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस 0.05, 1 माइनस 0.05, ये क्या बच जाएगा आपके पास 0.95 बेटा, ये क्या बच जाएगा हमारे पास 0.95 बच जाएगा। ओके ठीक है, समझ गए बेटा। तो ये आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ये आ जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब बिल्कुल सिंपल है, कहता है कि ए बैग, चल पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, चल 6 देख लो। ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, एक बैग में हमारे पास लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं भाई। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट। ठीक है, देखिए इसको मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। ये देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ठीक है, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी जो है इस बैग में ना देखकर इसमें से एक कैंडी निकाल लेती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है बेटा, तो अब मुझे बताइए कि इस ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसमें बैग के अंदर जो है कैंडी जो है वो किस शेप की थी बेटा, ना सॉरी किस उसकी थी, सारी फ्लेवर की लेमन फ्लेवर्ड की थी, सारी किसकी थी, लेमन फ्लेवर्ड की। अब ये पूछ किसकी रहा है हमारे पास, ऑरेंज फ्लेवर की। तो क्या उस बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड की कैंडीज हैं, नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, जब है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगी बेटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी 0। सेकंड पार्ट पूछता है ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज तो थी हमारे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। अब कैंडीज की संख्या तो दे नहीं रखी हमें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी। ठीक है, लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1, और ऑरेंज वाले की क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है बिल्कुल। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है बेटा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, जो 2 स्टूडेंट हैं, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। उनमें से 2 बच्चों का जो बर्थडे है वो सेम नहीं आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इसने निकाल के दिखाई है भाई 0.992। अब ये पूछ किसकी रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, उनका सेम बर्थडे है दोनों का, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या बताया था मैंने, किस में से माइनस करेंगे हम, 1 में से माइनस कर देंगे। 1 माइनस 0.992, ये बच जाएगा आपका 0.008। ठीक है, समझ गए। इसमें से माइनस कर दोगे इसको आप, 1 में से माइनस कर देंगे और वो आ जाएगा आपके पास, ये वही आपके पास कि किसके लिए निकालनी थी आपकी प्रोबेबिलिटी, जिसके लिए भी निकालनी हो P लिखकर ब्रैकेट में लिख दोगे बेटा। 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट्स जिसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे इज इक्वल टू, वो क्या है कि बेटा 1 माइनस 0.992, और वो बच जाएगा आपका 0.008। ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटी थी ये किसकी थी, 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम नहीं होता है, वो जिनका सेम होता है वो क्या आ जाएगी 0.008। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। तो 7 तक अब आप ये फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, जिन बच्चों ने फेयर कॉपी सेंड नहीं की है वो जल्दी से जल्दी बेटा फेयर कॉपी जो है वो सेंड कर दें अपने ग्रुप पर, सॉरी मेरे पर्सनल नंबर पर। ओके, थैंक यू।